नमस्कार दोस्तों। मैं हूं वैद्य राम जी और आप देख रहे हैं अपेक्षा आयुर्वेदिक चिकित्सा के। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पीसीओडी में क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज हार्मोन को और खराब करती है, वेट गेन, एक्ने, इरेगुलर पीरियड्स और बेली फैट को कंट्रोल करने के लिए सही डाइट क्या है। तो बहुत सी लड़कियां जो हैं वो सिर्फ डाइटिंग करती रहती हैं, खाना कम कर देती हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देती हैं और फिर भी वेट कम नहीं होता। रीजन क्या है? क्योंकि पीसीओडी में सिर्फ कैलोरीज का इशू नहीं होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिज्म डिस्टरबेंस भी होता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट फुल डे डाइट का प्लान बताऊंगा। इसमें मॉर्निंग का रूटीन रहेगा, साथ ही साथ आपको जो है ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर और क्या अवॉइड करें और कौन से सुपर फूड पीसीओडी में को नेचुरली हेल्प करते हैं। अगर आप पीसीओडी से स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझाता हूँ। पीसीओडी सिर्फ ओवरीज की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मेटाबॉलिक और हार्मोनल डिसऑर्डर है। बॉडी में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है, फैट एक्यूमुलेशन होता है, हार्मोन्स के इम्बैलेंस होते हैं, इन्फ्लामेशन बढ़ता है और गलत डाइट ये वेट गेन को बढ़ाती है, वेट बढ़ाती है, पीरियड्स इरेगुलर करते हैं, पिंपल्स और फेशियल हेयर इंक्रीज करती है, फर्टिलिटी अफेक्ट करती है। आप आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखें तो कफ का इम्बैलेंस, अग्नि का डिस्टरबेंस, आम का फॉर्मेशन, ये तीन चीजें, ये तीनों मेजर रीजन होते हैं। और ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देते हैं। इसलिए पीसीओडी में कम खाना सोल्यूशन नहीं है, सही टाइम पर सही फूड सोल्यूशन है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सुबह क्या करना चाहिए। तो सुबह उठते ही वार्म वाटर, ठीक है, सुबह उठकर एक गिलास हल्का गर्म गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? इससे मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा, टॉक्सिन्स फ्लश होने में हेल्प मिलेगी। कोल्ड वाटर को इस समय अवॉइड करें। दूसरा है मेथी का पानी पीना। रात में 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें, सुबह उसका पानी पिए। बेनिफिट क्या होगा इससे? फायदा क्या है कि इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो इंप्रूवमेंट मिलेगा उसमें आपको। शुगर की क्रेविंग आपको कम होगी। वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा ये मेथी का पानी। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर एडवाइस के इसको ना लें। तीसरा जो टिप है ये है और जीरा वाटर। ऑल्टरनेटिव ऑप्शन लिया जा सकता है जीरा वाटर को। 1 चम्मच जीरा बॉयल करके मॉर्निंग में पी सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा? ये आपके जो पेट में जो ब्लोटिंग वगैरह हो रही है इसको कम करेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ मॉर्निंग की सनलाइट और थोड़ा टहले, सिर्फ डाइट ही काफी नहीं है। मॉर्निंग में सुबह 15 से 20 मिनट वॉक बहुत जरूरी है। सनलाइट हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करती है, विटामिन डी को इम्प्रूव करती है। पीसीओडी में अगर देखा जाए तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल सबसे बड़ा ट्रिगर होता है और उसको भी कहीं ना कहीं ये कम करती। सबसे डेंजरस हैबिट क्या है? ब्रेकफास्ट स्किप करना। इससे क्या होता है? क्रेविंग बढ़ती है, इंसुलिन में स्पाइक्स देखने को मिलते हैं, वेट गेन और ज्यादा तेजी से होता है। तो पीसीओडी में ब्रेकफास्ट किस तरह का होना चाहिए हमारा? पीसीओडी में फीमेल्स का जो ब्रेकफास्ट है वो प्रोटीन रिच होना चाहिए, फाइबर रिच होना चाहिए और लो शुगर का होना चाहिए। हेल्दी ब्रेकफास्ट में ऑप्शन में ले सकते हैं आप मूंग दाल का चीला, पनीर या वेजिटेबल का साथ इसको लिया जा सकता है चीले को। इससे प्रोटीन और फाइबर दोनों मिलते हैं। दूसरा, वेजिटेबल पोहा। इससे एक्स्ट्रा पीनट भी आप इसमें डाल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है ओट्स के और इसके साथ कुछ सीड्स हैं जैसे फ्लैक्स सीड हो गया, चिया सीड्स हो गया, सिनेमन भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन में ले सकते हैं बेसन का चीला। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है पीसीओडी में। पांचवे में इडली सांभर। ये लाइट और डाइजेस्टेबल है, इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। अब अवॉइड क्या करें? तो अवॉइड के लिए जैसे व्हाइट ब्रेड्स हो गया, शुगरी सीरियल्स हो गई, बिस्किट हो गए, बेकरी आइटम हो गया या अत्यधिक चाय शुगर के साथ।
ये इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लामेशन को बढ़ाती है। तो कमेंट करके बताइए कि आप डेली ब्रेकफास्ट क्या करते हैं और आपका डेली ब्रेकफास्ट क्या होता है, और क्या आप स्किप करते हैं या नहीं करते हैं, इसके बारे में भी कमेंट में बताएं। मैं कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। अब तीसरा सेक्शन है लंच। तो लंच आपका बैलेंस होना चाहिए, ना ही बहुत हैवी ना ही बहुत ऑयली। आइडियल पीसीओडी लंच के लिए अगर बात की जाए तो सबसे पहले सलाद की बात करेंगे, तो इसमें आप खीरा, गाजर, टमाटो मतलब टमाटर और बीट रूट, इसमें फाइबर्स होते हैं और फाइबर डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। दूसरा है रोटी। मल्टीग्रेन या नॉर्मल घर की रोटी ले सकते हैं। ओवर ईटिंग को अवॉइड करें। तीसरा प्रोटीन के बारे में देखें तो दाल, राजमा, चना, पनीर और दही। दही लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में होना चाहिए, बाकी सब जो है प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। प्रोटीन क्रेविंग और प्रोटीन जो है ये आपकी क्रेविंग और ओवर ईटिंग को कंट्रोल करता है। चौथा है हरी सब्जियां। पालक हो गया, लौकी हो गया, तुरई हो गया, भिंडी हो गया, ये जो सीजनल वेजिटेबल्स होते हैं ये बेस्ट होती हैं। एक इंपॉर्टेंट टिप देखिए, याद रखिए और समझिए उसको, कि लंच के तुरंत बाद सोना नहीं है। 10 से 15 मिनट स्लो वॉकिंग करिए। इससे क्या होता है, ये जो शुगर की स्पाइक्स हैं ये आपके कंट्रोल रहेंगे। अब पीसीओडी में इवनिंग की जो क्रेविंग है ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, स्पेशली मीठे की क्रेविंग होना, चाय की तलब लगना, स्नैक्स की तलब लगना। लेकिन यही टाइम जो होता है ये मैक्सिमम डैमेज करता है बॉडी को। हेल्दी स्नैक्स में आप रोस्टेड चना ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं एक सामान्य मात्रा में, हरी चाय ग्रीन टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, और एक चाहे तो नट्स वगैरह भी ले सकते हैं। अब अवॉइड क्या करना है आपको, समोसा हो गया, चिप्स हो गया, पेस्ट्री हो गया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया, या एक्सेस कॉफी। ये इन्फ्लामेशन और बेली फैट दोनों को बढ़ाता है। अब बात करते हैं डिनर की। तो पीसीओडी में डिनर जो है वो सबसे ज्यादा लाइट होना चाहिए। लेट नाइट हैवी डिनर जो होता है, लेट नाइट हैवी डिनर ये वेट गेन करता है, डाइजेशन को स्लो करता है और हार्मोन्स को भी डिस्टर्ब करता है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होते हैं, वेजिटेबल सूप सैलेड के साथ, खिचड़ी ले सकते हैं, ये हल्की और डाइजेस्टेबल होती है, एक या दो रोटी सीजनल सब्जी के साथ। बस इसको ओवर ईट नहीं करना है। गोल्डन रूल क्या होता है, डिनर हमेशा सोने से 2 या 3 घंटे पहले कर ले, और डिनर के बाद 10 से 15 मिनट तक वॉक जरूर करें। फूड को कौन से अवॉइड करना है पीसीओडी में, तो वो फूड जो पीसीओडी को और ज्यादा खराब करते हैं, जैसे कि शुगर। ज्यादा मात्रा में शुगर लेना इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, वेट गेन करता है। कोल्ड ड्रिंक्स, लिक्विड शुगर जो होता है कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से, ये हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। मैदा, जैसे व्हाइट ब्रेड, पिज्जा, बर्गर और बेकरी के प्रोडक्ट्स, ये भी मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं। फ्राइड फूड, ये इन्फ्लामेशन और एक्ने दोनों को कारण हो सकता है और इसको इंक्रीज करता है। हर पेशेंट में डेयरी प्रॉब्लम, हर पेशेंट को जो डेयरी के प्रोडक्ट होते हैं ये प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन कुछ केसेस में, कुछ फीमेल्स में, जैसे एक्ने हो गया, ब्लोटिंग हो गया, वेट गेन हो गया, ये सब देखने को मिल सकता है। तो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें और फिर इस चीज को अप्लाई करें। अब बात करते हैं कुछ ऐसे बेनिफिशियल फूड्स की, जैसे फ्लैक्स सीड, ये इसमें ओमेगा 3 होता है और ये फाइबर रिच होता है। ये हार्मोनल बैलेंस को सपोर्ट करता है। इसके बाद सिनेमन, दालचीनी, ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंप्रूव करने में हेल्पफुल होती है। जामुन, ये शुगर के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और साथ ही साथ डायबिटीज में भी काफी हेल्पफुल देखा गया है। सीजनल यूज बेनिफिशियल हो सकता है जामुन का। करेले की बात करें तो ट्रेडिशनली मेटाबॉलिज्म के सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। और इंपॉर्टेंट चीज मैं जो बता दूं आपको, कि ये जो सुपर फूड्स हैं ये मैजिकल क्योर नहीं है। साथ ही साथ आपको लाइफस्टाइल, स्लीप, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट की भी इक्वली इंपॉर्टेंस है, और कुछ केसेस में मेडिसिन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों, पीसीओडी में स्टार्वेशन नहीं, स्मार्ट ईटिंग जरूरी है।
अगर आप सही डाइट, रेगुलर वॉकिंग, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस कंट्रोल को फॉलो करते हैं तो बहुत से केसेस में वेट भी इंप्रूव होता है, पीरियड्स भी बेटर होते हैं, एनर्जी भी इंप्रूव होती है, स्किन और हेयर प्रॉब्लम्स भी रिड्यूस होती हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सबसे इंपॉर्टेंट, ये वीडियो अपने घर में दोस्तों को, फ्रेंड्स में, सिस्टर में, किसी को भी जो पीसीओडी से स्ट्रगल कर रहा है उसको जरूर भेजिए। अगर आप पर्सनलाइज कंसल्टेशन चाहते हैं या फिर आप मेरे क्लिनिक विजिट करना चाहते हैं तो लिंक और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, आयुर्वेद अपनाएं।